both will be count acceptable हो जाएगा. But what are the terms and conditions? This is the most important. Yes. जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता और वो जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन उनको जो उन्हें बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर मालूम पूछ होना लेने चाहिए. चाहिए. Exactly. जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेशनरी पीरियड कितने मंथ्स का होता है. दिस इज योर राइट. या आप पूछें या आपके लेटर पे लिखा हुआ होना चाहिए ऑफर लेटर के ऊपर कि ये आपका प्रोबेशनरी पीरियड का ड्यूरेशन होगा. ठीक. आपकी जो कंफर्मेशन है वो एज पर द पॉलिसी और एज पर योर ऑफर लेटर इट इज ड्यू आफ्टर 3 months. 3 months के बाद नहीं हुई, आपको कोई फीडबैक भी नहीं मिला कि क्यों नहीं हो रही कंफर्मेशन. ऐसा इट इज होता योर है. राइट कि आप जाके पूछेंगे भाई क्या है, क्यों नहीं हो रही है कंफर्मेशन, रीजन क्या है, सो दैट यू ऑलवेज फाइंड इम्प्रूवमेंट एरियाज आपको जो है वो मिल जाए. ठीक है. दूसरी चीज ये है कि अगर वो रिन्यूअल पे जाता है तो एक सर्टेन लिमिट तक तो वो रिन्यूअल पे जा सकता है, मगर एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर वो 9 months से प्लस चला जाए तो वो एम्प्लॉय कंसिडर्ड किया जाता है कि वो परमानेंट एम्प्लॉय है, चाहे कंपनी उसे परमानेंट करे या ना करे. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कंपनी उसको परमानेंट नहीं करे तो फिर उसकी वो सारी बेनिफिट्स भी स्टार्ट नहीं होते जो एक कहा जाता है कि दिस इज समथिंग जो क्योंकि ये एक एम्प्लॉय का लॉस है कि वो विदाउट बेनिफिट्स काम किए चला जा रहा है, वो बेनिफिट्स जो उसको मिलने ही चाहिए थे. ठीक है. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक इसकी लिटिल एग्जांपल देती हूँ. जैसे आपने देखा होगा कि जेनिटोरियल स्टाफ होता है जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे चला जाता है. थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट उन्हें कुछ भी नहीं दे रहा होता है, ना ही OBI के कोई बेनिफिट होते हैं उनके पास, ना सेसी होता है उनके पास कुछ. ठीक है. और ना ही उनके पास कोई प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएटी होता है. तो वो बेचारों को पता ही नहीं होता कि जी हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे चलते चले जा रहे हैं और हम परमानेंट भी हो सकते हैं एज पर लॉ और हम जो है वो मतलब हम इंटाइटल्ड हैं कि हमें ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए. सो दिस इज समथिंग विच एन एम्प्लॉय शुड डू, जिसको एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए. सही. अच्छा.